this is Vishnupriya. And this is Ashutosh. And welcome to Crazy 2 Forever. We are in Hampi. Wake up, time to get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna leave you broken hearted. You don't need nobody else. Everyone knows you're doing well. If you come early morning here on your first day. Not a worry in the world, you ain't scared of nothing. You a boss kind of girl, you got all you wanted. Earned yourself a quick break in the morning. If someone tells you otherwise, give a warning. Don't let yourself be restrained. Own yourself and just walk away. Away, yeah, yeah. Just one look in your eyes and I know I'll find you. गाइड में तेरा बोल हाँ The way that you smile, look at every smile now. 'Cause I see the way you're winning. You got something that inspires everyone who's lost their vision. You got something that everyone is craving. I'm just wishing I can be with you. I feel like I need you in my arms. There's something about the way. Hey there, you're watching Crazy 2 Forever and आज हम आपको हम्पी ले जा रहे हैं where history parties with the coolest architecture. Explore these mesmerizing ruins that scream, hey, मैं एक टाइम में सबसे bustling city हुआ करता था. The bustling capital of the empire, the विजयनगरा empire. अभी तो ruins ही बच गए हैं. तो हम चेन्नई से हम्पी बाय रोड जाने का प्लान किए और क्या बताऊं यार, गूगल आंटी ने कहा बिल्कुल चिल मार के 12 घंटे में पहुंच जाओगे 695 किलोमीटर का रास्ता. पर सुंदर सुंदर नज़ारे घूमते घूमते हमारा 12 घंटा का सफ़र कब 15 घंटा बन गया पता ही नहीं चला. मतलब जब नज़ारे सुंदर हो तो समय का क्या काम. असली मज़ा तो रास्ते में है, मंजिल में कहाँ. जब दृश्य ही धमाल मचा रहा हो तो समय सिर्फ दिखावा का हिस्सा है. ये देखो ट्रक से विंडमिल ले जा रहा है. आगे बताती हूँ कि ये कहाँ ले जा रहा है. अभी तो देखते ही जाओ कि ये ट्रक कितना लंबा है. इन पंखों के ऊपर ब्लेड्स देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड वॉर्टेक्स जनरेटर्स. इनका काम है ब्लेड के एरोडायनामिक परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, खासकर हवा की दिशा को नियंत्रित करना और एरोडायनामिक स्टॉल को कम करने में मदद करता है. Suddenly, there are so many windmills that start showing up. समझ गए? यहाँ की हवाओं में बहुत ताकत है. This region has awesome wind speeds, making it a hot spot for wind energy projects. ये बस windmills नहीं है, बल्कि हम सबके लिए एक साफ और हरित भविष्य की तरफ का मोड़ है. ये सीनरी तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. ये वो जंक्शन है जहाँ से अगर आप लेफ्ट या राइट गलती से ले लो ना तो आप इंडिया के गलत कोने में पहुंच जाओगे. थोड़े देर बाद नज़ारा यूरोप की तरह हो गया. क्या हम विदेश घूम रहे हैं यार, जबकि विदेश तो यहीं पे है. बस सफाई रखो तो अपना भारत विदेश से कम नहीं है. एंड हियर यू विल फाइंड दिस ब्यूटिफुल तुंगभद्रा रिजर्वॉयर. ये बांध ऐतिहासिक महत्व रखता है. ये विजयनगरा साम्राज्य की कहानियों का मुख्य गवाह के रूप में खड़ा है. इसके पानी में अतीत झलकता है. कैसे? जब तुंगभद्रा का निर्माण हुआ था तो इससे विजयनगरा साम्राज्य से जुड़े मंदिर, संरचनाएं और परिदृश्यों सहित कुछ क्षेत्र जलमग्न हो गए. एज अ रिजल्ट इट प्रिजर्व्स रेमिनेंट्स ऑफ द पास्ट beneath its waters. और आप हॉस्पेट के टनल से निकलते हुए पकड़ लेंगे शिमोगा, हरिहर और हॉस्पेट का रोड. तुरंत ही आप अपने आप को बहुत प्यारे हिल से घिरे हुए पाओगे और शाम होने लगी और हम पहुंच गए हम्पी. We stayed in Viru Homestay, which was right in the heart of the place, and it was the cleanest, calmest and the prettiest homestay. It was very well decorated, clean, and Viru himself is a very good person who is ready to help in every way possible. बहुत सारे शैम्पूज और सोप भर दिए थे इसने यहाँ पे. एंड सामान रख के फ्रेश होके हम निकले वॉक पे, क्योंकि काफी दिन पूरा बैठे बैठे गाड़ी चला रहे थे. वेयर वी स्पॉटेड दिस शॉप कॉल्ड हम्पी बाजार.
इस दुकान में बहुत आर्टिफैक्ट, साड़ीज और ज्वेलरी का कलेक्शन है. यू कैन गेट समथिंग फॉर योर सेल्फ. आई फाउंड इट वेरी प्राइसी एंड देयर इज नथिंग वेरी लोकल दैट्स मेड इन हम्पी विच यू वुड वांट टू बाय फ्रॉम हियर. सो इसलिए हम बस विंडो शॉपिंग किए, अपना वीडियो लिए और निकल के आ गए. फ्रॉम देयर वी वेंट टू हैप्पी हम्पी कैफे, जो कि सिर्फ यही कैफ़े खुला था क्योंकि काफ़ी देर हो गया था, जिसका बहुत नाम भी है, चलता फिरता रेस्टोरेंट है. भरपेट खाना खाने के बाद हम पहुंच गए अपने होटल के रूफ टॉप के यहाँ. बंदे ने बहुत ही प्यारा सजा के रखा था अपने छत को. वी स्पेंड सम टाइम हियर एंड वी गॉट रेडी टू एक्सप्लोर हम्पी द नेक्स्ट डे एंड द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज लाइक दिस. सो हाय ऑल, अभी रात हुआ है, बहुत डार्क है और हम लोग हेमकुटा हिल जा रहे हैं टू सी द सनराइज. इट्स लाइक 4 व्हाट इज द टाइम 5:30 हो गया है. 6:20 को सनराइज है एंड होप वी सी अ गुड सनराइज. सो लेट्स कीप कंटिन्यूइंग. So we change our plan from हेमकुटा to मातंगा cause वीरू भी यही बोल रहा था कि यहाँ पे बहुत अच्छा सनसेट और सनराइज दिखता है. पहले तो सीधा दिख रहा था, सीढ़ी वगैरह. टॉर्च और वाटर बॉटल तो ज़रूर लाना यार, भूलना मत. एंड एज वी क्लाइम्ब स्टेयर्स डिसअपियर्ड एंड हम लिटरली चट्टानों पे चढ़ रहे थे. धीरे धीरे रोशनी होने लगी एंड लुक एट द व्यू. यू कैन जस्ट व्यू द होल ऑफ हम्पी फ्रॉम हियर. बादल की वजह से सनराइज तो इतना भी अच्छा नहीं दिखा, बट द व्यू फ्रॉम हियर इज लाइक क्या जबरदस्त. इट वॉज नॉट जस्ट अस, देयर वर लाइक 10 to 15 more people including a family also. So right now we are at the top of the hill. So how was चढ़ाई? फट गई. Yeah, it was tough climbing. इतना ऊपर चढ़ना पड़ा, अपने आप सनराइज हो गया सब जगह. Yeah, it's very beautiful. The view is very beautiful. हम लोग हाफ एन आवर से यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड हम लोग को जाने का मन नहीं कर रहा है. यहाँ आके शायद हमें इनके मीटिंग पॉइंट को डिस्टर्ब कर दिया. थोड़ा और ब्राइट हो गया तो यहाँ पिक्चर और क्लियर हो गया. दैट्स तुंगभद्रा रिवर, आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन. एंड ये सीढ़ी नीचे अभी जाएंगे तो आपको दिखाऊंगी. दिस वॉज द मेजर प्लेस और कैपिटल ऑफ द विजयनगरा एम्पायर, जहाँ बहुत बड़ी मार्केट लगती थी एक ज़माने में. हम्पी का एक व्यू दिख रहा है. द टेम्पल इज देयर एंड दिस साइड देयर इज अनदर थिंग लाइक क्वींस बाथ और समथिंग. आई थिंक इट्स क्वींस बाथ बट वी हैव टू गो एंड एक्सप्लोर. तो एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कौन से प्लेस में हम्पी के, इफ़ यू कम अर्ली मॉर्निंग हियर ऑन योर फर्स्ट डे. ये एक्टिंग. यही वो सीढ़ी है जो हमने ऊपर से देखा था और थोड़े आगे चल के आप पहुंचेंगे यहाँ पे. विजयनगरा एम्पायर नॉर्थ में मुस्लिम सल्तनतों के लिए एक बाधा के रूप में कार्य कर रहा था, जिससे हिंदू जीवन और विद्वता, बहुधार्मिक गतिविधियां तेजी से बढ़ने लगी और सुधार भी आया. आर्थिक गतिविधि का पुनर्निर्माण हुआ. बाय 1500 CE, विजयनगरा was the world's second largest medieval era city after Beijing and probably India का richest at that time. Wars between nearby Muslim sultanates and Hindu Vijayanagara continued till the 16th century. 1565 में विजयनगरा के नेता आलिया राम राय को मार डाला गया और शहर डेक्कन के मुस्लिम सल्तनतों के अधीन हो गया. विजयनगरा को 6 महीने तक लूटा गया और नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद ये एक खंडहर बन के रह गया. यहाँ का आर्किटेक्चर राम जी के समय से शहरों के प्रतिष्ठित विशेषताओं के साथ उद्देश्यपूर्ण ढंग से संरेखित किया गया है. द नेम ऑफ द सिटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम देवी पार्वती का दूसरा नाम पंपा से. हाल पुराण के अनुसार पार्वती जी ने तपस्वी शिव को जीतने और उन्हें गृहस्थ जीवन में वापस करने के लिए हेमकुटा पहाड़ी पर तुंगभद्रा नदी के तट पर अपनी तपस्वी जीवन शैली अपनाई. शिव जी को पंपापति भी कहा जाता है और नदी को पंपा नदी के नाम से भी जाना जाता है. We are heading towards Achyutaraya's temple dedicated to Lord Tiruvengalanatha, a form of Vishnu. इसकी ऑफ लोकेशन और मंदिर के स्थान की छिपी प्रकृति के कारण यहाँ कम भीड़ होती है. सो वेलकम न्यूज फॉर यू इफ यू आर अ क्वाइट टूर पर्सन. एंड आप देख सकते हो यहाँ सिर्फ हम ही हैं.
यहाँ आने पे ना एक अलग ही फीलिंग आ रही थी बहुत, कहीं मैं ही वो राजा तो नहीं थी। तोड़ा गया है तब इतना सुंदर है, उस जमाने में कैसा हुआ करता होगा इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। बहुत सारे पार्ट्स तो जमीन में दबे हुए थे, टूटे हुए थे, गिरे हुए थे, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने वापस खड़ा किया, एक आइडिया देने के लिए कि उस समय ऐसा ही कुछ हुआ होगा। सामने आगे You will see the temple and उसके सामने बाजार का खंडहर। Can you see this? यहाँ कितने पिलर्स डाले गए हैं, ये बाजार कितना बड़ा था। All these are dated back to 1534 CE. This is one of the 4th largest complexes in Hampi. This part is like so amazing. पहले हमें लगा कि ये गिरा हुआ है, but I think this is kind of a support that is given as per archaeologist आशुतोष कुमार, है ना? किंग, अच्छा सॉरी, पहले किंग था, किंग आशुतोष कुमार says. Then we walk further ahead और ये लेक मिला। ये शायद वो पॉन्ड होगा जो हर मंदिर के पास रहता है। हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं था, बट दिस इज जस्ट अगेन अ रूइन। जगह जगह पे ऐसे बोर्ड्स, इंफॉर्मेशन सब लिखा हुआ है जिससे आपका ट्रैवल बहुत सिंपल और नॉलेजेबल हो सकता है। हम पहुंच गए ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर। यहाँ आप बोट राइड भी ले सकते हो, लेकिन हम काफ़ी अर्ली थे और यहाँ कोई भी था नहीं, सो वी स्किप्ड इट। हम भी आ रहे हो तो इस चीज़ के लिए तो प्रिपेयर्ड रहो कि आपको बहुत चलना पड़ेगा। यू विल हैव टू वॉक अ लॉट, बहुत ज़्यादा, नहीं तो आप इस जगह को सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। यहाँ आपको होल्स दिख रहा है, इसी होल्स में शिवलिंग रहते थे, बहुत सारे शिवलिंग थे। अभी हटा दिया गया है क्योंकि फिर लोग अपने पैर रखने लगेंगे और यहाँ पे चलना फिरना बहुत होता होगा। बट कैन यू रिलेट दिस? पार्वती जी यहाँ पे तपस्या करती थी, एंड ऑल दीज इंस्टेंसेस एंड द स्टोरीज दैट यू सी एज प्रूफ्स, इट्स सो मेस्मराइजिंग, राइट? After this we drove to our next stop. By the way, हमने वीरू से आज के लिए स्कूटी लिया था, cause स्कूटी में कोई भी जगह घूमने का अलग ही मजा है। And look, we found this exact same place. ऐसा ही जगह का फेमस वीडियो बनता है ना जो गोवा में है, ऐसे ही जगह हमें अंडमान में भी मिला और यहाँ हम्पी में भी। हम्पी इज अ रॉकी टेरेन, पथरीला इलाका है, पर यहाँ पे बहुत सारा हरियाली, खेत है। सो या आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाज आवर होटल, क्योंकि बहुत तेज भूख लग गई थी एंड वीरू सेड हिज मॉम कुक्स ग्रेट, तो वी वांटेड टू ट्राई इट आउट। Arranged some chutney, and this is aloo bhaji, and this is sambar. It's very nice. And then in the hot pack we have some idli, dosa and भरपेट खाना खा के निकले टूवर्ड सरिवेकालू गणेशा टेम्पल। ये एक विशाल मूर्ति है जो एक ही चट्टान से, एक ही खंड से बनाई गई है। ये लोग काफी देर से यहाँ पे खड़े थे, तो हमने सोचा वापस आके ले लेंगे, बट हम भूल गए उसे वापस लेना। आगे बढ़ते ही एक और अनोखा नजारा देखने को मिला। और फिर हम निकले टू विरूपाक्षा टेम्पल। ओ, इसकी तो बहुत ही अनोखी कहानी है और इसमें एक बहुत ही अद्भुत संरचना है जो बहुत फेमस है। ये मंदिर शिवजी का एक रूप श्री विरूपक्ष को समर्पित है। यहाँ आप बिना गाइड के मत जाना क्योंकि आपको बहुत सारी हिस्ट्री सुनने को मिलेगी। विरूपाक्षा पंपा सेंचुरी जो है विजयनगरा राजधानी के यहाँ स्थित होने से भी पहले की है। शिव से संबंधित शैल लेखा डेट्स बैक टू 9th and 10th सेंचुरी। चालुक्य और होयसाला काल के समय में मंदिर में भी बहुत निर्माण किए गए। इस मंदिर की धार्मिक संप्रदाय शहर के विनाश के साथ समाप्त नहीं हुआ। यहाँ पूजा वर्षों से जारी है। यही एक मंदिर है जो आज तक हम्पी में एकमात्र अच्छी तरीके से संरक्षित और रखरखाव किया गया मंदिर है। बहुत सारे तो नष्ट कर दिए गए। इस मंदिर की सबसे खास विशेषता में एक ये है कि इसे बनाने और सजाने के लिए मैथमेटिक्स यूज किया गया है। मंदिर में रिपीटेड पैटर्न्स हैं जो फ्रैक्टल्स को डेमोन्स्ट्रेट करती है। मंदिर का मुख्य आकार
आकार त्रिकोण है। मंदिर के अंदर दीवार में एक छोटा सा छेद है जो पिन होल के रूप में कार्य करता है और अंदर की दीवार पर गोपुर की उल्टी छवि को प्रतिबिंबित करता है। ये कमरा डार्क है, इस वजह से पिक्चर बहुत क्लियरली दिखता है। अफसोस यहाँ सब लोग पागलों की तरह टॉर्च जला के देख रहे थे, जिसकी वजह से कैमरा में कैप्चर भी नहीं हो पा रहा था और लोगों को ढंग से दिख भी नहीं रहा था। और यहाँ बंदर भी बहुत हैं जो मेरे प्रसाद को अच्छे से छीन के बैठ के खा रहा है। यहाँ आपको बहुत लंगूर दिखेंगे और हर मंदिर में एक हाथी तो होती ही है और यहाँ पे भी थी। फिर यहाँ से हम चले टू सी उग्र नरसिम्हा। नरसिम्हा भगवान के जन्म और कहानी तो हम जानते ही हैं। बताती हूँ यहाँ की खासियत। ओरिजिनल स्टैचू में देवी लक्ष्मी भी स्थित थी, जिन्हें इनके गोद में रखा गया था, लेकिन इस मूर्ति को डेक्कन सल्तनत के छापे के दौरान अपवित्र कर दिया गया। देवी लक्ष्मी की मूर्ति जो खंडहर हो चुकी है, म्यूजियम में रखा गया है, जो आपको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। देवी का हाथ आलिंगन की मुद्रा में इनकी पीठ पर आराम करते हुए दिखाई देता है। यहाँ तक कि उंगलियों में नाखून और अंगूठियां भी बहुत अच्छी तरह से उकेरी गई है। यहाँ का हिस्ट्री देख के और पढ़ के हम निकले आगे। हम आ गए टू विजय विट्ठला टेम्पल। यहाँ आपको बैटरी कार में बैठ के उस जगह तक पहुँचने का आराम मिलेगा। बहुत चले थे आज हम तो, इवन दो द क्यू वॉज ह्यूज, वी सैट देयर वेटिंग फॉर आवर टर्न एंड इट वॉज वर्थ इट टू गाइज। 20 रुपीज पर पर्सन लेते हैं, पर इतना दूर का रास्ता चल के जाना अब मुश्किल लगने लगा था। यू कैन वॉक एंड गो बट इट्स नॉट वर्थ इट, बहुत दूर है। एंड देयर वी आर। यहाँ पे भी एक गाइड लेके जाएं, आपका यहाँ का पैसा वसूल हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं देखने को। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड यहाँ आप पत्थर का रथ एंड फैसिनेटिंग म्यूजिकल पिलर्स देखोगे। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेवराया II। रिसेंटली रिलीज्ड 50 रुपीज नोट में ये चैरियट आपको देखने को मिलेगा। एंड देन वी वेंट टू एक्सपीरियंस द म्यूजिकल पिलर्स। ये मंदिर विजयनगरा युग के मूर्तिकारों और कारीगरों का अपार रचनात्मकता और वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का उदाहरण है। इट इज बिल्ट इन द द्रविडियन स्टाइल। अभी घोड़ा चलता ना, घोड़ा ऐसा कालिंग बेल होता ना सर। कालिंग बेल पत्थर में से आवाज आ रहा है। स्कूल बेल आवाज। आपका जो कान है ना मैडम, इधर टच कर लो। कान यहाँ पर टच करना है। ये टच करना, ऊपर आओ, थोड़ा ऊपर आओ, थोड़ा आकर आवाज आ रहा है ना। बाहर से नहीं आया क्या? लग रहा है जैसे कि मेटल में। कन्नड़ा ओल्ड तेलुगु ओल्ड तमिल में लिखते हैं पूरा डिटेल से, ये कब बनाया, कौन सा राजा बनाया, उनका डिटेल सब है। विष्णु का द्वारपालक होता है सर, जया और विजया। पहले इधर पत्थर का दरवाजा भी था, देख ऊपर लॉक सिस्टम। यहाँ काफी कुछ देखने के बाद हम पहुंचे टू लोटस टेम्पल। ये शानदार इमारत ज़ेनाना परिक्षेत्र के भीतर है, जो एक अलग क्षेत्र है जिसका उपयोग विजयनगरा राजवंशी के शाही महिलाओं द्वारा किया जाता था।
आगे कुछ दूर जाएंगे तो आपको एलिफेंट स्टेबल्स दिखेंगे। और थोड़ा आगे और जाएंगे तो मिलेगा क्वींस बाथ। यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा था तो हम रास्ता ढूंढ के अंदर चले गए। इट वॉज क्वाइट प्रिटी। थके हारे हम कार में बैठे एंड ड्रोव बैक टू द होटल। नेक्स्ट मॉर्निंग वी गॉट अप। नदी के किनारे किनारे चलते हुए हम पहुंचे ब्रेकफास्ट खाने, रैंडम ऐसे ही किसी वेज रेस्टोरेंट में। भरपेट इडली वड़ा खा के हम निकले एक अनोखे जगह पे। रास्ते में ये ब्रिज आता है नदी के ऊपर। यहाँ हम लोग 10 मिनट रुके भी थे टू एंजॉय द व्यू। And soon the view changed to beautiful fields, coconut trees, पथरीले इलाके and खूब मस्त हवा। We are heading to Anjaneya Hill, which is dedicated to Lord Hanuman. इस मंदिर का नाम यंत्रोधार का हनुमान टेम्पल माना जाता है। लोग आंजनेय टेम्पल के पार्किंग में हैं। बहुत बड़ा पार्किंग है। इट्स बेटर इफ़ यू कम अर्ली इन द मॉर्निंग। हम लोग को थोड़ा बहुत टायर्ड लग रहा था तो हम लोग थोड़ा सो लिए थे। सो वी हैव रीच्ड लेट हियर बट या इट्स 10 o'clock। द पार्किंग इज़ फुल एंड वी हैव टू क्लाइंब अराउंड 575 स्टेप्स। बहुत ही अच्छा है। इट्स लाइक तिरुपति का स्टेप साइड शेड के साथ है तो वो तो हम दिखाएंगे ही कैसा है। बट लेट्स गो। या एंड ऑल्सो ऊपर दिख दिस इज उधर जाने का। उधर मैं अभी राजा था, यहाँ पे अभी गाइड हूँ। हो रहा ऊपर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, इसलिए जा रहे हैं ऊपर। and let's see what is there the significance as our guide the हनुमान। माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म स्थान है। यहाँ 550 सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए, शायद उससे भी ज्यादा। यहाँ मंदिर के सामने का बाजार भी बहुत बड़ा है। I was just showing off my ring। थोड़ा दूर तक कवर्ड सीढ़ी है। अभी कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है बट लेटर ऑन इट बिकम्स ओपन फॉर यू टू एंजॉय द व्यू। आई वुड नॉट रिकमेंड दिस प्लेस फॉर बुजुर्ग लोग जिनको फिजिकल प्रॉब्लम्स है या जो ज्यादा चल नहीं पाते हैं। पर बहुत अच्छा मौसम था, हवा तेज चल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। So we are right now here and you can see the crowd। बहुत ज़्यादा है। आपको पता है यहाँ जब लोग दर्शन करने जाते हैं तो नीचे से ब्रिक्स लेके जाते हैं, जो जितना ले जा सकता है 1 या 2 ऊपर पहुँचाते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन में हेल्प हो। विच इज़ अ ग्रेट आइडिया, इजंट इट? यहाँ से हम निकले रिजर्व फॉरेस्ट की तरफ टू सनापुर लेक नियर हिप्पी आइलैंड। यहाँ जो है आप ये बास्केट जैसे बोट में राइड ले सकते हो। हम देख के आ गए क्योंकि वी हैव ऑलरेडी ट्राइड दिस इन वियतनाम। वी सैट हियर फॉर सम टाइम, एंजॉयड एंड यहाँ से व्हाइल गोइंग बैक इतने पास में नदी बह रही थी। बहुत अच्छा रोड ट्रिप है। आई थिंक यू मस्ट ट्राई दिस रोड ट्रिप ऑन बाइक, इट विल बी वेरी गुड। कुछ देर में हम पहुंच गए इस कैफे के पास। बहुत भूख लगी थी। यहाँ का वाइब भी काफी अच्छा था। इट्स अ होटल टू स्टे इनबिल्ट विद रेस्टो विच इज ओपन फॉर ऑल। I love this ring. I had purchased this from Sarvana store and it looks so cool. इससे मेरी आंखें ही नहीं उठती है। खाना बहुत अच्छा था। And look what we saw on the way. ये लोग गेहूं सुखा रहे थे और क्या मस्त जगह ये लोगों ने सिलेक्ट किया कि बेटा तुम रोड पे आ गए ना, तुम रोड पे चला रहे हो तो तुम देख के चलाओ, हम तो यहीं पे गेहूं सुखाएंगे।
यहाँ से हम पहुंचे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। कोई भी जगह जाओ और म्यूजियम ना घूमो तो वहां का वाइब का मजा नहीं आता है, जो कि बहुत सुंदर था। ₹20 का टिकट लगता है यहाँ पे, एंड देयर यू हैव ऑल द रिस्टोर्ड पीसेस ऑफ द रूइंस इन हम्पी। ब्यूटीफुल नेचुरल कलर पेंटिंग। एंड यहाँ काफी देर स्पेंड करके हम निकले अपने रूम में टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव बैक फॉर होम। देयर वी मीट आवर टनल अगेन, दिस टाइम इन द डार्क एज इट was 4 right now. Welcome by this enchanting sunrise in the morning. Our journey has been an absolute delight. तो अगर आपके पास 3 दिन की छुट्टी है और आप नहीं जानते कि कहाँ जाएं, एंड आप एक कल्चरल पर्सन हो जिसको हिस्ट्री जानने में बहुत अच्छा लगता है, तो ब्रिंग योर सोल टू दिस अमेजिंग डेस्टिनेशन। हमें ज़रूर बताइएगा आप कि आप यहाँ आए और आपको यहाँ कैसा लगा। एंड इफ यू आर जॉइनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम, बी श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू गाइज।